मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्तीफा दो। सब विधायक मंत्री सब जान लें कि अगर बदतमीजी की है हमारे समाज के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, घर में घुस कर मारेंगे। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने जिस उद्देश्य को लेकर अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से राणा सागा को लेकर अमर्यादित बयान दिलवाया, उनका ये प्रयास उल्टा पड़ गया। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर वो चले थे कि 2027 का चुनाव है आने वाले समय में, इसमें दलितों को कैसे साधा जाए। चूँकि बसपा इधर कमज़ोर हुई और जो भी चुनाव हुआ था 2024 में लोकसभा का, उसमें 37 सीटें सपा को मिल गई, तो उनको लगा कि दलितों को साधने से काम बन जाएगा और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बहुत अच्छा तरीका है कि महापुरुषों को खिलाफ बयान दिलाया जाए। जाति की राजनीति में तो सपा माहिर ही है। इनके बाबा पिताजी मुलायम सिंह यादव 92-93 में जातिवाद वहीं से शुरुआत हुई थी। आज तो इसका व्यापक असर हो गया, बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है जातिवाद, जो पौधा इन्होंने लगाया था। औरंगज़ेब को लेकर अभी बयान दिलाया कि औरंगज़ेब एक कुशल शासक था अबू आज़मी से। चूँकि वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी बम्बई में कि उनको माफ़ी मांगना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि इसका लाभ मिलेगा, इसलिए रामजी लाल सुमन से माफ़ी नहीं मंगवाया। जबकि एक निर्देश अगर उनका मिल जाए तो रामजी सुमन माफ़ी मांग सकते हैं। बाबरनामा के किसी भी एपिसोड में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बाबर ने राणा सागा ने बाबर को आमंत्रित किया था। 3 बार इब्राहिम लोदी को राणा सागा ने हराया। इब्राहिम लोदी के बेटे को 2 वर्ष तक अपने कब्जे में रखा, 2 वर्ष तक उठक बैठक कराई, यातनाएं दी। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने सरेंडर किया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को हर्जाने के रूप में दिया, तब जाके उनका बेटा छूटा। ऐसे राणा सांगा को कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के डर से बाबर से एक तरह से मदद मांगा, बाबर को उन्होंने बुलवाया था। ऐसा रामजी लाल सुमन का बयान है। लेकिन जिस लाभ के लिए इन्होंने किया था वो उल्टा दांव पड़ गया। राजपूत तो नाराज ही हो गया। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कुछ लोगों से 2% राजपूत है। राजपूत 2% ना मानिए, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राजपूत एक ऐसी जातियां हैं कि जो कि प्रभावित कर सकती हैं, चाहे धन बल से चाहे बाहुबल से। अगर एक राजपूत है तो 10 वोट कम से कम वो डलवा सकता है और 10 वोट खराब भी कर सकता है। लेकिन इनका दांव उल्टा इस मामले में पड़ गया। इनको लगता था कि मायावती जी का भी समर्थन मिल जाएगा भविष्य में, जैसी कि संभावना एक सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई थी कि सपा बसपा का गठबंधन 2027 में होगा, वो 2019 के तर्ज पर। तो इनको लगा कि मायावती भी इस बहाने सज जाएगी, हो सकता है कि कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन मायावती जी ने जो बयान दिया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि रामजी लाल सुमन सपा के सांसद हैं, इस घटना को दलितों से न जोड़ा जाए, यह सिर्फ सपा के सांसद के रूप में देखा जाए इसको। और दूसरे, उन्होंने राजपूतों पर कोई टिप्पणी नहीं की। आगरा में जो रामजी लाल सुमन के घर पर जो बवाल हुआ, उसको लेकर उन्होंने रणवीर सेना पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के उल्टा सीधा बयान दिला रही है। मायावती जी ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल की, अपने पिताजी के कार्यकाल की घटनाओं को भी याद रखना चाहिए। दलितों पर कितने अत्याचार हुए, दलितों पर जो भी अत्याचार किए गए वो सपा के समर्थकों के द्वारा किए गए। हमें याद है कि जब गठबंधन सपा बसपा का टूटा था 92-93 में, 95 में, सपा से बसपा का गठबंधन जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था 30 वर्ष पुराना,
उसके बाद जितनी SC/ST एक्ट लादे गए थे सब केवल सपा के समर्थक, उसमें भी यादव के ऊपर सबसे ज़्यादा। तो पिछड़ी जाति में एक विशेष जाति से दलितों का पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है, और उन्होंने 30 वर्ष पूर्व लखनऊ में हुए 1995 गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिलाया। कहा कि अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड पर भी पश्चाताप करना चाहिए। एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि दलितों और राजपूतों को एक होकर चले, किसी की राजनीति का शिकार न हो। तो मायावती जी पूरी तरह से योगी सरकार के बचाव में उतर आई है। उनको लगता है कि इस तरह से सपा राजनीतिक रूप से 2027 में लाभ लेने के लिए इस तरह की हरकत अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से करवा रही है। न उन्होंने रणवीर सेना को लेकर किसी भी तरह का बयान दिया, न योगी सरकार को लेकर किसी तरह का बयान दिया। वो सिर्फ आक्रामक नजर आई सपा पर कि सपा केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, इसको सवर्ण और दलित बना करके। लेकिन आप लोग उन मुखालते में ना रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हुए हैं दलितों के ऊपर सपा के शासनकाल में हुई। इस तरह से मित्रों, आपको क्या संभावनाएं नज़र आ रही थी कि सोशल मीडिया पर एक जो बाढ़ आई थी कि सपा बसपा का गठबंधन हो सकता है। हमें तो नहीं लगता है कि मायावती के इस बयान से सपा को किसी भी तरह का लाभ होगा या गठबंधन की दूर दूर तक कोई किसी तरह की संभावनाएं हैं। हाँ, एक तरह से योगी सरकार के इस अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन में मायावती जी जरूर उतर आई। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में ये ऊंट किस करवट बैठे आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण राजनीति। इसी तरह वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।